हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम बात करेंगे हमारे शिन मसल ग्रुप की दूसरी मसल जो कि है फिबुलारिस स्टैटियस। जैसे कि आप इस समय हमारी इस फिबुलारिस स्टैटियस मसल की इमेज देख पा रहे होंगे, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को देख पा रहे होंगे। जैसे कि ये आप देख सकते हैं काफ़ी छोटी मसल है और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये हमारे बॉडी बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज़रूरी मसल नहीं होती। लेकिन क्या होता है, अगर आप एक फिटनेस ट्रेनर का एग्ज़ाम लिखते हैं, सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम्स जो होते हैं, अगर आप मेडिकल एग्ज़ाम्स देते हैं, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के एग्ज़ाम देते हैं या फिर आप फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स देते हैं, तो वहाँ पर इस मसल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो मैं यह बिल्कुल नहीं चाहता कि आप कहीं भी किसी भी फील्ड में किसी भी एग्जाम में पीछे रह जाएं। इसलिए हम हर छोटी से छोटी चीज़, हर छोटी से छोटी मसल को भी कवर अप करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपनी इस फिबुलारिस स्टैटियस मसल के बारे में डिटेल में बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इसका इंसर्शन कहाँ पर होता है और कौन कौन से मेन एक्शंस यह परफॉर्म कर सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारी यह फिबुलारिस स्टैटियस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से निकलती है। तो जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, हमारी जो ये फिबुलारिस स्टैटियस मसल है इसके तीन ओरिजिन पॉइंट होते हैं जो कि हैं, पहला लोअर थर्ड ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला, दूसरा लोअर पार्ट ऑफ द इंटरॉसियस मेम्ब्रेन और तीसरा होता है इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो जैसे कि आपने देखा कि जो हमारी यह फिबुलारिस स्टैटियस मसल होती है, इसकी जो लोकेशन होती है वह हमारे फिबुला बोन के सबसे निचले हिस्से से, लोअर थर्ड पार्ट से ओरिजिनेट होती है, वह भी फिबुला बोन के सामने वाले हिस्से से। इसलिए जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वहां पर मैंने लिखा है लोअर थर्ड ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फिबुला। एंटीरियर कहने का मतलब होता है सामने वाला हिस्सा। ठीक है, और फिबुला तो आप जानते हैं क्या होता है, हमारे लोअर लेग में जो बोन प्रेजेंट होती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जो पतली सी बोन है जो यहाँ पर मैंने येलो कलर से इंडिकेट की है, यह है फिबुला बोन। ठीक है, तो इसी फिबुला बोन के निचले और सामने वाले हिस्से से ओरिजिनेट होती है हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल। वहीं जो दूसरा ओरिजिन पॉइंट आता है हमारी इस फिबुलारिस स्टैटियस मसल का, वह है लोअर पार्ट ऑफ द इंटरॉसियस मेम्ब्रेन। यहाँ पर जो इंटरॉसियस मेम्ब्रेन होता है, ये एक थिक फाइब्रस टिश्यू होता है जो किसी दो बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। उन दो बोन्स को ज्वाइन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने हाथ की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी रेडियस और अल्ना बोन है, इसके बीच में जो यह थिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरॉसियस मेम्ब्रेन। जैसे कि आप इस समय इस इमेज में देख पा रहे होंगे हमारी रेडियस और अल्ना बोन को, और इसके बीच में जो आपको एक थिक मेम्ब्रेन दिख रहा है, एक कनेक्टिव टिश्यू जैसा दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं इंटरॉसियस मेम्ब्रेन। तो ठीक इसी तरह का जो इंटरॉसियस मेम्ब्रेन होता है, ये हमारे लोअर लेग में भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो हमारी टिबिया और फिबुला बोन होती है, इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट करने के लिए यह कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, इसी को ही हम बोलते हैं इंटरॉसियस मेम्ब्रेन। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से टिबिया बोन को इंडिकेट किया है, येलो कलर से फिबुला बोन को इंडिकेट किया है, और इसके बीच में जो आपको पिंक कलर का एक मेम्ब्रेन दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं इंटरॉसियस मेम्ब्रेन। यह इंटरॉसियस मेम्ब्रेन एक थिक फाइब्रस शीट होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो हमारी इस टिबिया और फिबुला बोन को आपस में कनेक्ट करती है। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, जो पिंक कलर से मैंने इंडिकेट की है, यही है इंटरॉसियस मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो हमारी ये फिबुलारिस स्टैटियस मसल है, वह हमारे इस इंटरॉसियस मेम्ब्रेन का जो निचला हिस्सा है वहां से भी ओरिजिनेट होती है। और वहीं जो तीसरा ओरिजिन पॉइंट आता है हमारी इस फिबुलारिस स्टैटियस मसल का, वह है इंटरमस्कुलर सेप्टम। यह जो इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है, यह एक तरह का अपोनेउरेटिक शीथ होता है जो किसी मसल ग्रुप को डिवाइड करता है किसी दूसरी मसल ग्रुप को। कहने का मतलब यह एक तरह के कंपार्टमेंट्स फॉर्म करता है, जिससे कारण क्या होता है, जो एक मसल ग्रुप है वो एक साथ रहता है और जो दूसरा मसल ग्रुप है उससे यह पहला वाला मसल ग्रुप सेपरेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप इस समय एक इमेज देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, यह इमेज हमारे पैरों को कट की गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में आपको हमारी टिबिया बोन दिख रही होगी और एक दूसरे साइड छोटी सी आपको फिबुला बोन दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कट किया गया है, आपको ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरह का कुछ नज़ारा दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग मसल ग्रुप दिख रहे होंगे और इन अलग अलग मसल ग्रुप को अलग अलग कलर के कंपार्टमेंट्स में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप गौर से देखिए, आपको ग्रीन कलर का एक कंपार्टमेंट दिख रहा होगा, उसके अंदर कुछ मसल्स दिख रही होंगी। तो यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर का एक कंपार्टमेंट दिख रहा होगा, इसके अंदर जो मसल्स हैं वह हमारे लेग के लेटरल कंपार्टमेंट की मसल्स आती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी फिबुलारिस लॉन्गस मसल होती है, जो हमारी फिबुलारिस ब्राविस मसल
मसल होती है, यह मसल होती है हमारे लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग की। तो इसको हमने रखा इस ग्रीन कलर के कंपार्टमेंट में, ठीक है। वहीं इस ग्रीन कंपार्टमेंट के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको ब्लू कलर का कंपार्टमेंट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो मसल आती है यह हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारी टिबियालिस एंटीरियर मसल होती है, जो एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस मसल होती है, जो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस मसल होती है, और जो फिबुलारिस स्टैटियस मसल होती है, यह मसल, ये जो चारों मसल मैंने आपको बताया, ये हमारे लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं। तो यहाँ पर जो नीले कलर का कंपार्टमेंट आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर ये चारों मसल्स प्रेजेंट होती हैं। हमारा यह एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग कहलाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, दो मसल ग्रुप, एक एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल देखी और दूसरा देखा हमने लेटरल कंपार्टमेंट ऑफ लेग की मसल। तो इन दोनों मसल ग्रुप, इन दोनों कंपार्टमेंट को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक अपोनेउरेटिक शीट प्रेजेंट होती है और इसी को हम बोलते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टम। जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर आपको एरो से इंडिकेट करने की कोशिश की है कि कहां पर हमारा यह इंटरमस्कुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है। आप इस इमेज को और गौर से देखिए, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया था अपोनेउरेसिस, यहाँ पर क्या होता है, जो अपोनेउरेसिस शीट होती है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे एक मसल ग्रुप को दूसरे मसल ग्रुप से सेपरेट करता है, या तो फिर यह कनेक्ट करता है हमारी किसी मसल को किसी बोन से, ठीक है। तो यह सिंपली एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमारी यह फिबुलारिस स्टैटियस मसल कहाँ से ओरिजिनेट होती है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि जो हमारी इस फिबुलारिस स्टैटियस मसल का नाम पड़ा वह इस तरह से पड़ा कि फिबुलारिस मतलब फिबुला बोन, ठीक है। जो जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो यह फिबुलारिस स्टैटियस मसल है वो फिबुला बोन से ओरिजिनेट होती है। और वहीं जो इस फिबुलारिस स्टैटियस में टैटियस लगा है, इस टैटियस कहने का मतलब होता है 3, मतलब 3, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि हमारी जो फिबुलारिस स्टैटियस मसल है वह 3 अलग अलग जगहों से ओरिजिनेट होती है। तो इस तरह से इसका नाम फिबुलारिस स्टैटियस पड़ा, ठीक है। फिबुलारिस कहने का मतलब फिबुला बोन से निकली और टैटियस इसलिए क्योंकि 3 अलग अलग पॉइंट से निकली, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ते हैं तो बनता है हमारा फिबुलारिस स्टैटियस। तो इस तरह से इसका नाम फिबुलारिस स्टैटियस पड़ गया। अब बात करते हैं कि हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल कहाँ जाकर इंसर्ट होती है, कहाँ जाकर जुड़ती है। तो यहाँ पर जो हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल है ये जाकर इंसर्ट होती है बेस ऑफ द 5th मेटाटार्सल। अब होता क्या है, हमारे पैर के पंजों में 5 मेटाटार्सल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर से बोन इंडिकेट की गई है यह होती है मेटाटार्सल, यह एक तरह की लॉन्ग बोन होती है। तो इसी मेटाटार्सल्स में जो 5वें नंबर का मेटाटार्सल बोन है, इसके बेस में, इसके निचले हिस्से पर जाकर इंसर्ट होती है हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल। सो यह तो आपने जान लिया कि कहाँ पर जाकर हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल इंसर्ट होती है, जुड़ती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेन एक्शंस हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल परफॉर्म कर सकती है। तो यहाँ पर जो हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल होती है मेनली 2 तरह के एक्शंस परफॉर्म कर सकती है, जिसमें से पहला है डॉर्सीफ्लेक्शन। डॉर्सीफ्लेक्शन क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। जब आप इस तरह से अपनी हील्स को नीचे लेके आते हैं तो इसको हम बोलते हैं डॉर्सीफ्लेक्शन। वैसे यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल होती है यह डॉर्सीफ्लेक्शन परफॉर्म करने में वीक होती है, सिंपली क्योंकि आप इसका साइज देख सकते हैं कि बहुत छोटी मसल होती है। लेकिन यहाँ पर हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल क्या करती है कि जो हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की दूसरी मसल्स हैं और उनके साथ मिलकर यह डॉर्सीफ्लेक्शन परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग में 4 मसल प्रेजेंट होती है, जो कि है टिबियालिस एंटीरियर, एक्सटेंसर हेलुसियस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और फिबुलारिस स्टैटियस। तो यहाँ पर जो हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग की जो बाकी मसल्स हैं उनके साथ मिलकर हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल डॉर्सीफ्लेक्शन एक्शन परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करती है। और जो दूसरा एक्शन हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल परफॉर्म कर सकती है वह होता है ईवर्जन। जैसे कि आप इस समय क्लिप में देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर ईवर्जन परफॉर्म कर रहा हूँ। सिंपली जब आप अपने पैरों को बाहर की तरफ मोड़ते हैं तो इसको हम बोलते हैं ईवर्जन। तो यह तो आपने जान लिया कि कौन कौन से एक्शन हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल परफॉर्म कर सकती है। और यहाँ पर मैं आपको साथ ही साथ एक और बात बता दूं कि जो हमारी फिबुलारिस स्टैटियस मसल होती है इसका नाम पेरोनियस स्टैटियस भी होता है। तो यहाँ पर आप नामों से कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पेरोनियस स्टैटियस बोला जा रहा है या फिबुलारिस स्टैटियस बोला जा रहा है, दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों एक ही मसल होती है, बस अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया चीजें जानने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। आपके लाइक कमेंट करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा हौसला बहुत बढ़ जाता है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं। और वीडियो क्लास में आपको पता ही क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद।